नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश कुमार। एग्जाम स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रक्त संबंध, जिसे अंग्रेजी में ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एसएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग में, पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में और जो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में 4 से 5 प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं और हम सीखेंगे कैसे हम चुटकी बजाते ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि जब हम पेपर देने जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं एग्जाम में, तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न संख्या होती है वो अधिक होती है और समय जो होता है वो कम होता है। तो समय का प्रेशर अधिक होने के कारण क्या होता है, इतना समय नहीं होता कि हम इसको पढ़ें, फिर इसको सोचें, विचार करें, फिर इसका आंसर हम दें, है ना। तो इसलिए आप इसको पढ़ते जाइए एक बार में, और एक बार में ही अपना जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, वो यहाँ ड्रॉ करते जाइए और तुरंत आपका आंसर चुटकी बजाते ही निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे अपने आप जैसे इसे पढ़ते जाते हैं और पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर निकाल लेते हैं अपने मन में। तो ऐसा काम सभी बच्चे तो नहीं कर पाते, क्योंकि सभी बच्चे इतने कुशाग्र बुद्धि नहीं होते हैं। ठीक है। और आप ग्राफ बना के ड्रॉ करके आप इसको यहाँ पे निकालेंगे इसका आंसर, तो उसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और जब हम अपने मन में ही इसका आंसर निकाल लेते हैं तो अक्सर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न क्या है। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यानी कि जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी महिला की तरफ ऐसे इशारा कर रहा है और कह रहा है, यानी किससे कह रहा है, कोई और भी व्यक्ति है, तीसरा पर्सन है, उसको बता रहा है किसके बारे में, उस महिला के बारे में। ठीक है। तो इतना हम समझ गए। क्या कह रहा है वो, कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे आंसर में भाई, बहन, चाचा या नाना। तो कौन है, तो ये तो मैंने आपको प्रश्न पढ़ के दिखा दिया, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है ये अब आप सीखेंगे। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो किसने कहा, आदमी ने। तो हम पहले आदमी लिख लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा चलेंगे। कई बार क्या होता है, और यही हमको पढ़ाया और सिखाया जाता है, किताबों में भी यही लिखा होता है कि अगर पुरुष है तो उसे प्लस से और महिला को माइनस से हम इंडिकेट कर सकते हैं, याद रखने के लिए और समझने के लिए। ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उन सब चीज़ों में अभी जाने की ज़रूरत है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल सरलता से समझ पाओगे, कि प्लस माइनस के चक्कर में आप पढ़ोगे ही नहीं और एकदम से आप जल्दी से अपना आंसर दे पाओगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और सॉल्व करता हूँ, आप देखना। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो किसने कहा, आदमी ने। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, महिला की तरफ। ठीक है ना। तो ये वो व्यक्ति हो गया जो बता रहा है किसी को, किसके बारे में, इस महिला के बारे में। तो इशारा करते हुए बता रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो एरो लग गया महिला की तरफ, ये इंडिकेट कर रहा है कि यह आदमी इस महिला की तरफ इशारा करके कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो देखो हमें इतना ही पकड़ना है, कितना, कि वह मेरे दादा के। ठीक है ना। तो हमें इसी का आंसर देना है। क्या, वह आदमी कह रहा है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा के, तो दादा यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इस व्यक्ति के दादा हैं। वो कह रहा है कि वह मेरे दादा के, यानी मेरे दादा कौन हुए, उस आदमी के, इस व्यक्ति के दादा हुए। तो हमने दादाजी लिख लिए और हमने ये एरो दादाजी की तरफ लगा लिया। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब इन दादा के इकलौते पुत्र को हम बना लेते हैं इस तरफ, कहीं भी बना सकते हो आप, किधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कौन है, ये इकलौते पुत्र हमने बना लिए इन दादाजी के। ठीक है। इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो आगे हम देखेंगे इसको। हमने इसको अपने क्वेश्चन को 3 स्टेप में अलग अलग कर लिया, यानी कि ये व्यक्ति कह रहा है कि वे मेरे दादा के, तो मेरे दादा बना लिए। उसके बाद इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र बना लिए।
की पुत्री हैं, तो इनकी ये पुत्री हैं, तो हम इधर चलेंगे और यहाँ पुत्री लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ महिला पहले से लिखा हुआ है, तो ये महिला जो है वो इनकी इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। अब आप सोचिए, आदमी है कोई भी, उसके दादाजी हैं, उनका एक ही पुत्र है, तो दादाजी का पुत्र यानी कि उनका बेटा, तो एक ही बेटा है, ठीक है ये, और इनकी ये पुत्री हैं, तो ये कौन हो गए, इस महिला के ये पिता हो गए। अब जब इस व्यक्ति के ये दादा हैं, समझना, तो इस महिला के भी तो ये दादा हुए, कैसे कि महिला है, इनके ये पिता हैं और इनके ये पिता हैं, ठीक है ना, तो ये दादा हो गए। तो ये जो व्यक्ति है, जो आदमी कह रहा है, उसके भी ये कौन हैं, पिता हैं, और ये इनका पुत्र है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये महिला हैं, ये इस व्यक्ति की कौन है, बहन हुई, और ये व्यक्ति जो है वो भाई हुआ। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो महिला कौन है उस आदमी की, हमें ऐसे करके जवाब ढूंढना पड़ेगा, कौन है उस आदमी की। तो यहाँ देखेंगे भाई, बहन, चाचा, नाना, तो ऑप्शन में बहन ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। वो जो महिला है वो उस व्यक्ति की बहन है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं इसको हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे, पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि पहले सवाल जितना इसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले बहुत सी चीज़ें आपको समझानी थी, अब वो क्लियर हो गई हैं, तो आप अब जल्दी से समझ जाएंगे। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है ना, तो हम यहाँ बना लेते हैं क्या, एक पुरुष, कोई भी एक पुरुष ने क्या हुआ, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, तो हमने ये एरो लगा दिया महिला की तरफ, ठीक है ना, महिला का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है ना। तो जब इस व्यक्ति पर जहां बात आएगी वहीं से हमें हिंट मिलेगी ग्राफ को आगे बनाने की, आगे क्रिएट करने की, ठीक है ना। तो हमें कौन सी हिंट मिल रही है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, तो एक पुरुष है, उसने महिला का परिचय कराते हुए कहा, किसी व्यक्ति से वो कह रहा है, इन महिला के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी माँ, यानी कि इस महिला की माँ, तो हम यहाँ पे महिला की माँ बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेरी सास की, अब इस व्यक्ति की सास बना लेंगे, ठीक है ना, मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, यानी कि इस महिला की जो माँ है वो, ये पुरुष कह रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, तो इकलौती पुत्री हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी माँ मेरी सास की, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, ठीक है ना। तो इकलौती हैं ये, जो ये सास हैं इनकी, तो ये कौन हुए, ये दामाद हुए इनके। अब ये इनके दामाद हुए, और इन जो ये सास हैं इनकी ये इकलौती पुत्री हैं, जो इस महिला की माँ हैं। तो जब अकेली पुत्री हैं और ये पुरुष इनका दामाद हुआ, तो इस महिला के ये कौन हुए, ये हुए पति, और ये महिला इनकी कौन हुई, ये हो गई पत्नी, ठीक है ना। अब इनकी ये जो महिला है, जहाँ से सवाल उठा था, जिसके बारे में बताया जा रहा था, तो वो हो गई इनकी कौन, ये भी इनकी कौन है, पुत्री हैं। तो जब इस महिला की ये महिला पुत्री हो गई, तो इस पुरुष की भी तो ये जो महिला है वो पुत्री ही हुई, तो कौन हुई, पुत्री, ठीक है ना। अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है आगे, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी कि वो पुरुष कौन है उस महिला का, पुत्र है नहीं, भाई है नहीं, पति है नहीं, पति तो वो इनका है, उस महिला की माँ का पति है, ठीक है ना। तो क्या है, वो है पिता हैं, तो ये आंसर जो है हमारा डी इसका सही हो जाएगा। आप इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए और तुरंत समझते चले जाइए और झट से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, जिसे हम देखते हैं
मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैंने ऐसे किया और अगला क्वेश्चन निकल के सामने आ गया। ये वाइट बोर्ड है जिस पे मुझे मार्कर से लिखना पड़ता है अगला क्वेश्चन, तो समय लग जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको। भले ही डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाई ना मिले, लेकिन पढ़ाई ऐसी मिलेगी जो आपको एग्जाम में जरूर काम आएगी। तो आइए देखते हैं अपना प्रश्न क्या कह रहा है। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है, ठीक है ना। तो जो सीमा नाम की कोई महिला है वो रमेश की बहू है। तो बहू का तात्पर्य यहाँ क्या है, ये ससुर हैं, जो सुधीर हैं वो ससुर हैं और इनकी ये बहू है, यानी कि इनके पुत्र के लिए सीमा का विवाह हुआ है, ठीक है ना। और रमेश की भाभी है, तो यानी कि जो ये सीमा है वो रमेश की भाभी हैं। तो पहले हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आराम से। सीमा, तो हमने पहले सीमा को बना लिया, सीमा यहाँ पे लिख लिया हमने। सुधीर की बहू और रमेश की भाभी हैं, तो हम कहीं भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई भी नियम नहीं है। बस आपको जैसे सहूलियत हो वैसे आप बना सकते हो। मुझे जैसे सहूलियत है और आपको मैं अच्छे समझा सकता हूँ उस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो सीमा सुधीर की बहू, तो हम गए, हमने सुधीर लिख लिए, ठीक है ना। तो हाँ, बात सीमा की हो रही है तो एरो भी सीमा की तरफ ही रखेंगे। सुधीर की कौन है ये बहू हैं, ठीक है ना। हमने बहू लिख लिया समझने के लिए कि सुधीर की सीमा कौन है, बहू हैं। आगे बढ़ते हैं। और रमेश की भाभी हैं, तो ठीक है हम ऐसे बनाएंगे रमेश। तो बात किसकी हो रही है, सीमा की। ये बताया जा रहा है कि रमेश की जो है भाभी हैं सीमा, तो एरो हम सीमा की तरफ ही रखेंगे। मोहन सुधीर का पुत्र है। अब ये सुधीर हैं, इनका एक पुत्र और है जिसका नाम क्या है, मोहन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहचानने के लिए पुत्र, और ये आ गए मोहन। मोहन सुधीर का पुत्र है, ठीक है, इतनी बात हमने बना ली। और रमेश का अकेला भाई है, तो जो ये रमेश हैं इनके अकेले भाई हैं। भाई कौन, मोहन। तो अकेला लिख लो, अकेला भाई या इकलौता भाई एक ही बात है। तो ये रमेश के इकलौते भाई हैं कि ये केवल दो भाई हैं, क्योंकि एक भाई के लिए दूसरा भाई तो इकलौता हुआ, बस वो वाली बात है। रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है आपस में। तो बस जब डायग्राम बन गया तो आंसर हमारे सामने, उसमें कोई देर नहीं है, सीधी सी बात है। ये कह रहा है कि सुधीर की बहू है सीमा, ठीक है, और रमेश की भाभी हैं। तो सुधीर के जो एक और बेटे हैं वो क्या नाम है, मोहन। तो ये जो रमेश हैं ये कौन हुए, सुधीर के बेटे ही तो हुए, पुत्र हुए, तभी तो ये इनकी कौन है, ये भाभी हैं सीमा, ठीक है ना। तो रमेश के अकेले भाई कौन है, मोहन। तो जब ये भाभी हैं तो फिर मोहनी तो बचे जिनसे इनका सीमा का विवाह हुआ होगा। तो मोहन पति हैं सीमा के और सीमा पत्नी है मोहन की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए में है मामी नहीं, चाची भी नहीं, चचेरी बहन नहीं, पत्नी। तो मोहन की पत्नी है कौन, सीमा, और ये आपस में कौन है, पति पत्नी है दोनों। तो ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कंफ्यूज करने वाले कि सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो संबंध तो पति पत्नी का है, पर वो ऑप्शन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ऑप्शन है पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा कौन है, मोहन की। ये प्रश्न आपको अपने मन से उठाना होगा, फिर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसे। ए और बी भाई हैं, ठीक है, सी और डी भाई हैं, ये भी ठीक है। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। हमारे ऑप्शन है भाई, चाचा, पिता और दादा। देख लेते हैं एक मिनट में। ए और बी भाई हैं तो हम इनको बना लेते हैं, ए को बना लिया और बी को बना लिया, हमें ये पता चल गया ये भाई हैं। तो इसमें कोई भी फीमेल नहीं है क्योंकि भाई भाई हैं दोनों, सीधा लिखा है। तो यहाँ हम पहचान के लिए लिख लेते हैं एरो के ऊपर, ये भाई हैं। सी और डी भाई हैं, तो इनको आप कहीं भी बना लो, चाहे यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो, मैं अपनी सुविधा के अनुसार आपको बना देता हूँ। सी और डी ये भी कौन है, भाई हैं।
तो ये भी दोनों मेल ही हैं, इसमें कोई फीमेल नहीं, कोई महिला नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है ए और बी भाई हैं, हमने बना लिया ए और बी भाई हैं। इसमें भी कोई अंतर नहीं था, सी और डी भाई हैं, ठीक है भाई, सी और डी भाई हो गए। ए का पुत्र डी का भाई है, तो जो ये ए हैं इनका कोई पुत्र है, कोई भी मान लो, हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ बीच में या कहीं भी इधर मान लेते हैं, इनका कोई पुत्र है, ऐसे इनका ए का जो पुत्र है वो कौन है, डी का भाई है, भाई है, ठीक है ना। अब ना तो यहाँ इकलौता भाई कहा गया, इकलौता भाई होता तो डी का भाई सी है, तो हम इस पर एरो लगा देते, क्योंकि इनके बाद तो डी के बाद तो फिर ए का पुत्र सी ही आया, लेकिन यहाँ पे इकलौता वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो हमने एक अनुमान से पुत्र बना लिया इनका, हमें तो नहीं पता कौन है। तो यहाँ पे कह रहा है ना ए का पुत्र डी का भाई है, तो हमने किसी को ए का पुत्र बना लिया, इसे डी का भाई बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ सी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो हमने सी पर ए का संबंध नहीं बताया है। आगे देखते हैं बी का सी से क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, बी का सी से क्या संबंध है, तो बी कौन है, सी का, सीधी सी बात है। तो अब आपका आंसर निकल के आएगा, आप देखिए बी और ए भाई हैं, यानी कि ए और बी भाई हैं, इनका ए का एक पुत्र है, ठीक है, तो इस पुत्र के ये बी कौन हो गए, चाचा हो गए। और जब इस पुत्र का भाई डी है तो इसके भी तो बी कौन हो गए, चाचा हो गए। अब यहाँ पे तो ये सवाल में ही कह रहा था सी डी का भाई है, तो ये रहा, जब सी डी का भाई है तो सी के भी तो बी जो है वो कौन हो गए, चाचा हो गए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे एक पुत्र की बात हो रही थी, ए का पुत्र डी का भाई है, तो पुत्र सी ही है जिसकी ये बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सी के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं, इसलिए हमने अलग से बना लिया, तो हम यहाँ पर एरो कर देंगे सीधा, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ गया कि सी के चाचा हैं कौन, जो ये बी हैं, तो हम इसका आंसर कर देंगे चाचा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अगर कहीं कोई डाउट रहता है, आपको कोई समझने में दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं इसे और सरल करके आपको समझाऊंगा। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक्स बाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है। इसे हम पढ़ते चलेंगे और साथ का साथ ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा समय बच जाए, क्योंकि एग्जाम में भी तो हमको यही करना है, समय बचाना है और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, तो या तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो एक्स बाई का पति है, या ऐसे कर लो बाई पत्नी है एक्स की, कैसे भी कर लो, आपका दोनों तरीके से आ जाने वाला है। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्स बाई का पति है, तो हम पहले बाई को आधार बना लेते हैं और निकल आएगा, और एक्स को भी आधार बना के चलेंगे तो भी निकल आएगा, ठीक है। तो हम पहले बाई को रख लेते हैं ऐसे करके, और एक्स को यहाँ, तो एक्स कौन है, पति है, तो सीधी सी बात है बाई कौन हुई, इनकी पत्नी हुई, तो एरो दोनों तरफ लगा दीजिए, क्योंकि ये आपस में कौन है, पति पत्नी है। डब्लू एक्स की पुत्री है, यानी कि जो ये एक्स है इसकी पुत्री कौन है, डब्लू, तो हम यहाँ डब्लू बना लेंगे, यहाँ एरो पर रिलेशन जो है वो लिख लेंगे, कौन है, पुत्री है, किसकी, एक्स की। तो ये तो पिता हो गए और ये पुत्री हो गई। आगे देखते हैं, जेड डब्लू का पति है, तो कोई जेड है वो डब्लू का पति है, हम इधर बना लेते हैं, ठीक है ना। कौन है, जेड डब्लू का पति है, तो हमने जेड बना लिया। अब कौन है डब्लू का, ये पति है, तो हमने एरो पर पति लिख लिया और इधर को एरो लगा दिया। जेड डब्लू का पति है, हमने बना लिया। एन जेड की पुत्री है, तो ये जो जेड है इनकी कोई पुत्री है, उसका नाम क्या है, एन, तो यहाँ भी हम पुत्री लिख देंगे एरो पर, ठीक है। एन का बाई से क्या रिश्ता है, तो आप समझ गए होंगे, आंसर निकल के आ गया है। ये दोनों एक्स और बाई पति पत्नी हैं, बाई पत्नी है, एक्स पति हैं, तो जब एक्स की पुत्री कौन है, डब्लू, ये पुत्री हैं, तो इनकी भी तो पुत्री ये हुई, ठीक है ना, बाई की भी ये पुत्री हुई। अब क्या हुआ, डब्लू के पति जेड हैं, तो क्या हुआ, बाई के ये जेड कौन हुए, दामाद हुए, और जेड की जो बाई हुई वो कौन हुई, ये सासू माँ हुई, ठीक है ना। इसके बाद जो पति हैं उनके भी ये कौन है, जेड, ये दामाद हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न,
कि एन जेड की पुत्री हैं, तो जो जेड हैं उनकी एन पुत्री हैं। तो इसका मतलब ये जो एन है वो डब्लू की भी तो पुत्री हुई, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, डब्लू और जेड इनकी पुत्री हैं और ये इनके पिता हैं, ये माता हैं। ठीक है ना। तो एन का बाई से क्या रिश्ता है? तो एन कौन है? बाई की, यानी कि बाई कौन है? ये रे, और इनका रिश्ता पूछा है। ठीक है, तो ये कौन है? बाई की ये पुत्री है डब्लू, और डब्लू की पुत्री है एन। तो ये कौन हो गए? ये हो गई नानी। ठीक है ना। और बाई की एन पूछा गया है, तो ये हो गई नातिन। ठीक है ना, नाती होते हैं ना, वैसे ये नातिन हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नातिन। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप आज के ये पांचों प्रश्न समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस हुई है तो आप कमेंट करके बताइए। आगे भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहें और आसानी से आप उन्हें सॉल्व करना सीखते रहें। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।